जय माँ वैष्णो देवी। मेरे प्यारे मित्रों, आज हम सभी 12th क्लास बायोलॉजी के क्लोनिंग टॉपिक को जानने का कार्य करेंगे। सर्वप्रथम हम सभी क्लोन एंड रैमिट्स क्या होता है इसकी परिभाषा को जानें। वैसे संतान जो आनुवांशिक अर्थात जेनेटिकली रूप से जनक के बिल्कुल समान कार्बन कॉपी होते हैं, वैसे संतान को उस जनक का क्लोन कहते हैं। यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव मेथड है जिसे क्लोनिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया को जेनेटिक इंजीनियरिंग के तहत अपनाया जाता है। यह सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र तकनीक है। क्लोनिंग के द्वारा प्राप्त अनेक संतति के सभी सदस्य आपस में एक दूसरे के लिए रैमिट्स कहलाते हैं। इसका तात्पर्य हो गया मेरे दोस्तों कि मान लिया गया कि कोई व्यक्ति राम है और उसके 4 संतान ABCD हैं, तो वो चारों संतान ABCD राम के क्लोन हैं और वो सभी आपस में एक दूसरे के लिए रैमिट्स हैं। अब देखिए मित्रों, मैंने एक यहाँ चित्र बनाया है और उस चित्र के माध्यम से मैं आपको ये बतलाने का भरसक प्रयास कर रहा हूँ। चित्र में मैंने सबसे ऊपर में जनक और एक तीर के माध्यम से नीचे ABCD दर्शाया है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि ABCD ये चारों संतान जनक के हैं और ये चारों जनक के जो संतान हैं वो आनुवांशिक रूप से बिल्कुल जनक के समान हैं, इसलिए जनक के लिए ये क्लोन कहलाएंगे और चारों संतान ABCD आपस में एक दूसरे के लिए रैमिट्स कहलाएंगे। मित्रों, अब आगे हम लोग डॉली शीप अर्थात डॉली भेड़ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानने का कार्य करेंगे। साथियों, 5 जुलाई 1996 ईस्वी को स्कॉटलैंड जो यूनाइटेड किंगडम का एक शहर है, वहाँ एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के रॉसलिन इंस्टीट्यूट में इयान विल्मॉट एवं कीथ कैंपबेल ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 277 बार के अथक प्रयास के उपरांत डॉली भेड़ को उत्पन्न करने में सफलता हासिल किया था। डॉली भेड़ ने 3 वर्ष की उम्र में अपने प्रथम संतान बॉनी को, 4 वर्ष की उम्र में जुड़वा संतान सेली और रोजी को तथा 5 वर्ष की उम्र में 3 संतान लूसी, डॉर्सी और कॉटन को जन्म दिया। संतानोत्पत्ति के बाद डॉली भेड़ को गठिया अर्थात अर्थराइटिस रोग हो गया, जो बाद में ठीक तो हो गया, लेकिन उसके उपरांत फिर से उसे दूसरी बीमारी लंग कैंसर के रूप में हुई। इस लंग कैंसर के वजह से 6 वर्ष की उम्र में डॉली शीप 14 फरवरी 2003 को मृत्यु को प्राप्त हो गया। मित्रों, लैब मेथड द्वारा किस प्रकार से डॉली भेड़ की उत्पत्ति की गई, इसे हम लोग बिल्कुल सरल भाषा में बेन आरेखन के माध्यम से समझने का कार्य करेंगे। इस भेड़ का उत्पत्ति करने के लिए 2 मादा भेड़ों का चुनाव किया गया। मादा भेड़ों को EWE कहते हैं। एक मादा भेड़ उजले चेहरे वाला था जिसे फिन डोरसेट भेड़ कहते हैं और दूसरा मादा भेड़ काले चेहरे वाला था जिसे स्कॉटिश भेड़ कहते हैं। जो उजले चेहरे वाला मादा भेड़ था उसके स्तन ग्रंथि अर्थात मेमरी। अब काले चेहरे वाले स्कॉटिश भेड़ के ओवम को लिया गया। ओवम से न्यूक्लियस को बाहर कर दिया गया। इस न्यूक्लियस विहीन ओवम सेल में उजले चेहरे वाले फिन डोरसेट भेड़ के मेमरी ग्लैंड से जो मेमरी सेल प्राप्त हुआ था उसमें से न्यूक्लियस को निकालकर ओवम के अंदर डाल दिया गया। साथ ही साथ पल्स इलेक्ट्रिसिटी भी अप्लाई किया गया। न्यूक्लियस इंजेक्टेड ओवम सेल फर्टिलाइजेशन करके जायगोट अर्थात युग्मनज में बदल गया और यही जायगोट बाद में जाकर ब्लास्टोसिस्ट अर्थात एम्ब्रियो के रूप में परिवर्तित हो गया। इस ब्लास्टोसिस्ट को एक दूसरे सरोगेट शिप के अंदर डाला गया। इस सरोगेट शिप का चुनाव करते समय यह ध्यान रखा गया कि वह शिप जो है वह स्कॉटिश काले चेहरे वाला भेड़ हो।
इस काले चेहरे वाले स्कॉटिश भेड़ के यूटेरस अर्थात गर्भाशय में इस एम्ब्रियो को इम्प्लांट कर दिया गया। गर्भ आरोपण के बाद वह सरोगेट मदर गर्भ धारण कर ली और प्रेग्नेंट होने के बाद जब उसके गेस्टेशन पीरियड पूरा हो गया तो उसने जो है डॉली भेड़ की उत्पत्ति किया। यह डॉली भेड़ फिन डोरसेट व्हाइट चेहरे वाला भेड़ था। इस प्रकार से डॉली भेड़ की उत्पत्ति की कार्य को संपन्न कराया गया। मित्रों, यहाँ आपको डॉली का वास्तविक चित्र प्रस्तुत किया गया है। आप उसे देखकर उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डॉली भेड़ किस प्रकार लैब में तैयार किया गया था। यहाँ कुछ अन्य सजीवों को जानने का कार्य करेंगे जो क्लोनिंग मेथड द्वारा तैयार किए गए थे। क्लोनिंग मेथड द्वारा तैयार सजीवों में भेड़, गाय, सूअर, बिल्ली, मेढक, बंदर, ऊंट, घोड़ा, कुत्ता, खरगोश और बैल थे, जबकि पौधे में अमरूद, नींबू, गन्ना, केला इत्यादि थे। यहाँ हम सभी क्लोनिंग मेथड द्वारा प्राप्त सजीवों के महत्व को जानने का कार्य करेंगे। इसके महत्व में सर्वप्रथम दुर्लभ और लुप्त सजीवों का संरक्षण शामिल था। दूसरा, दूध, मांस और अन्य उत्पाद प्राप्त करना रहा। तीसरा, प्रायोगिक, औषधीय, चिकित्सीय एवं औद्योगिक कार्यों में सहायता प्रदान करना रहा। साथियों, आपको यह मेरा वीडियो कितना ज्ञानवर्धक रहा ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें। और अगर आपको यह वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों एवं संबंधियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। जय हिंद।